हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं और सॉल्यूशन के कुछ और टाइप्स हम देखने वाले हैं। आज हम सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग होता है, हमने जब सॉल्यूशन बनाया था तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, क्या क्या था? सॉल्यूशन का मीनिंग था हमारा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी दोनों को मिक्स करके हमने सॉल्यूशन बनाया था। अब सॉल्वेंट वो होता है जो लार्ज अमाउंट में होता है और सोल्यूट वो है जो लेस अमाउंट में है। तो यहाँ पर हमने किसी कंटेनर में सॉल्वेंट लेकर, मैक्सिमम टाइम हमारा जो सॉल्वेंट होता है वाटर होता है, जिसको हमने यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला था। यहाँ पर हमने सॉल्वेंट लिया है और इसके अंदर हम कुछ अमाउंट सोल्यूट की डाल रहे हैं। ये हमने सोल्यूट डाला। अब कोई भी प्रैक्टिकल करें, हम कोई भी सॉल्यूशन बनाए तो एक बार तो हमें टेम्परेचर फिक्स रखना पड़ता है। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं। सोल्यूट को सॉल्वेंट डिसोल्व करता है। यही ट्रू सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी है कि यहाँ हमें जो सोल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो विजिबल नहीं होते, क्योंकि वो जो सॉल्वेंट का इंटर पार्टिकल स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो हम इनको सॉलिड पार्टिकल्स को देख नहीं पाते। तो ये होता है ट्रू सॉल्यूशन। अब ट्रू सॉल्यूशन में जितने इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, उन स्पेस को अगर पूरा का पूरा सॉल्यूट ऑक्यूपाई कर लेता है तो उसके बाद इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं बचता, और अगर अब हम सॉल्यूट डालेंगे तो उसमें सॉल्यूबल नहीं होगा। तो वो एक लेवल, वो एक पर्टिकुलर लेवल जहाँ पर हमने सॉल्यूट डाला और वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया, यानी जितना सॉल्वेंट डिज़ोल्व अपने अंदर कर सकता है उतनी मैक्सिमम अमाउंट इसमें प्रेजेंट है, तो उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ये वही सिचुएशन है कि आप अगर फूड ले रहे हैं और आपकी जो डाइट है, जितनी आपकी डाइट है उतना पूरा खाना आपको दे दिया जाए और आप फुल हैं, दैट इज़ आप सैचुरेटेड स्टेट में हैं, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेशन लेवल। तो यहाँ पर सॉल्वेंट की जितनी कैपेबिलिटी है, क्योंकि सॉल्वेंट हमने फिक्स रखना है बच्चों, ऐसा नहीं कि हम सॉल्वेंट और ऐड कर देंगे। तो आप सॉल्वेंट ऐड करते जाएंगे तो उसका सैचुरेशन लेवल भी बढ़ता जाएगा, यानी वो और सॉल्यूट अपने अंदर डिसोल्व कर सकता है। तो एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट हमने यहाँ पर जो लिया है उसकी अमाउंट भी हमें फिक्स करनी है। तो टेम्परेचर फिक्स कर दिया, अमाउंट सॉल्वेंट की फिक्स है। अब फिक्स अमाउंट के अंदर आप कितना सॉल्यूट डाल सकते हैं, वो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप डिसोल्व करेंगे तो वो डिसोल्व नहीं होगा। इसी मैक्सिमम लेवल को हम बोलते हैं सैचुरेट सॉल्यूशन या सैचुरेशन लेवल। तो हम यहाँ पर जो नोट करने वाले हैं, दैट मीन्स द मैक्सिमम अमाउंट of solute present in a given solvent at particular temperature, in this state no more solute can be dissolved in solvent. This type of solution is called saturated solution. Saturated
सॉल्यूशन, तो सैचुरेट सॉल्यूशन में हम उसके सैचुरेशन लेवल से ज़्यादा सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपने डिज़ोल्व किया तो बॉटम में सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उसको डिज़ोल्व होने के लिए स्पेस नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सेकंड इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन की पहले की जितनी भी स्टेट है वो अनसैचुरेटेड स्टेट है, यानी आप सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डिज़ोल्व कर रहे हैं और वो अपनी मैक्सिमम अमाउंट से कम ले रहा है, यानी अभी उसकी मैक्सिमम लिमिट नहीं पहुंची है, वो सैचुरेटेड नहीं हुआ है। तो उस कंडीशन में हम सोल्यूट और डिज़ोल्व कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सिचुएशन। दैट मीन्स आपका सॉल्वेंट अभी भूखा है, उसके अंदर हम और सोल्यूट डाल सकते हैं। व्हेन मोर सोल्यूट can be dissolved in solution, then this type of, अच्छा पर्टिकुलर टेम्परेचर भी रखना है हमें, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर रेज कर दिया कम कर दिया, क्योंकि टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। डिजोल्व इन सॉल्यूशन at particular temperature, at particular temperature at particular temperature, then this type of solution, then this type of solution is called unsaturated solution। unsaturated solution। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की क्या फीचर है, इसके जो एम्प्टी स्पेस हैं यानी इंटर पार्टिकल स्पेस है बच्चों, वो कंप्लीटली अभी फिल नहीं हुए हैं। इसका मतलब जो स्पेस बाकी हैं उनके अंदर और सोल्यूट आ सकता है, इसलिए ये अभी जो इंटर पार्टिकल स्पेस है उसमें सोल्यूट डिजोल्व कर सकता है, हम इसमें और सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है बच्चों हमारा जो टाइप है वो है दैट इज अ सुपर सैचुरेटेड। अब ये जो कंडीशन है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ये कंडीशन एक तरह से ओवर डाइट है। दैट मीन्स आप अपने डाइट से बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो आप सुपर सैचुरेटेड हैं। आपको जितनी भूख थी उतना खाना आप ले चुके, उसके बाद भी आप ज़बरदस्ती खाए जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, सुपर सैचुरेट स्टेट में आ रहे हैं। तो यही सॉल्यूशन का टाइप है, यानी जो सॉल्वेंट है उसमें हम जितना सोल्यूट डाल सकते थे वो हमने डाल दिया, लेकिन उसके बाद भी हम उसमें सोल्यूट डाल रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा सोल्यूट हमने डाला है वो सैचुरेशन लेवल से ऊपर है। दिस कंडीशन इज नोन एज सुपर सैचुरेटेड। ये एक टेम्परेरी स्टेट होती है और उसमें हम जो भी हमने एक्स्ट्रा सोल्यूट डाला है बच्चों वो सेपरेट आउट हो सकता है। अब कैसे हो सकता है अभी देखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। व्हेन सोल्यूट when solute more than saturation level, is present in solution at particular temperature,
at particular temperature, then this type of solution is known as supersaturated solution. Supersaturated solution. This is temporarily state, and supersaturated solution separate out extra solute by adding small crystal of solute. तो यहाँ पर जो सैचुरेशन लेवल है उसके ऊपर अगर अमाउंट सोल्यूट की प्रेजेंट है तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और ऐसे सॉल्यूशन में जो हमने एक्स्ट्रा सोल्यूट ऐड किया है उसको सेपरेट करने के लिए थोड़ा सा स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ कई बार इसको ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है, जब हम सेपरेशन टेक्निक्स करेंगे तो उस कंडीशन में किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं उनको प्योरीफिकेशन इस तरह से किया जाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाकर फिर उनकी कूलिंग करी जाती है, या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट क्रिस्टल, यानी जो भी सॉल्यूट हमने लिया है उसका एक छोटा सा क्रिस्टल डाल देते हैं जिससे कि वो स्टिमुलेट करता है जो रिमेनिंग सुपर सैचुरेशन लेवल का जो सॉल्यूट है उसको क्रिस्टलाइज करके सेपरेट आउट करता है। तो दीज आर द डिफरेंट 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस दैट आर नोन एज सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अब बच्चों हम करेंगे सॉल्युबिलिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मीनिंग होता है हमने जो सॉल्यूशन बनाया है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो बनाया है, तो सॉल्वेंट के अंदर, यानी यहाँ पर हमें सॉल्वेंट फिक्स करना है, 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हम कितना सॉल्यूट डाल सकते हैं एट ए फिक्स टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यानी एक सॉल्वेंट कि अपने अंदर कितना सॉल्यूट डिसोल्व कर सकता है। तो यू कैन राइट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन grams that is present in 100 gram of solvent to form saturated solution, at given temperature, Now its mathematical form, you can write solubility equal to amount of solute in gram divided by amount of solvent in gram into 100, that is mathematical form। तो यहाँ पर टेम्परेचर बच्चों में फिक्स रखना है।
द फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। अब सोल्यूबिलिटी बच्चों सॉलिड की भी लिक्विड में हो सकती है, गैस की भी लिक्विड में हो सकती है और लिक्विड की भी लिक्विड में हो सकती है। तीनों टाइप की यहाँ सोल्यूबिलिटी हो सकती है। यानी हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं या सॉल्यूशंस के टाइप हमने देखे थे, वहाँ पर हम किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड को भी डिसॉल्व कर सकते हैं, लिक्विड को भी कर सकते हैं और गैस को भी कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं वो हैं प्रेशर एंड टेम्परेचर। फर्स्ट है टेम्परेचर एंड सेकंड है प्रेशर। फर्स्ट वी विल सी टेम्परेचर। टेम्परेचर, अब टेम्परेचर जो भी हम इफेक्ट करने वाले हैं ऐसा नहीं है कि वो 100% फिक्स हो गया है, वहाँ कोई एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन भी होते हैं इनके। तो ये जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले वो जनरली यानी मैक्सिमम सॉल्यूशंस को ये अफेक्ट करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कोई एक्सेप्शन मिल गया तो मैम ने तो ये बोला था, तो ऐसा नहीं होता है। नाउ टेम्परेचर, सोल्यूबिलिटी of solids and liquids increases with increasing temperature। टेम्परेचर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ यहाँ पे। तो सोल्यूबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होती है क्योंकि वहाँ पर जो सॉल्वेंट हमने लिया है वो एक्सपेंड होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, इसलिए सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होती है। नाउ इसी में हम कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर solubility decreases। solubility decreases। अब बात करते हैं हम गैसेस की। solubility of gases, solubility of gases decreases with increasing temperature and increases with decreasing temperature। तो यहां पर उल्टा होता है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर रेज करने पर डिक्रीज होती है क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर रेज करते हैं बच्चों, गैस एक्सपील्ड हो जाती है, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाती है। तो बाहर निकलने का मीनिंग हो गया कि वहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो गई। और जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि गैस के एक्सपिल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट फैक्टर। नाउ कम टू द सेकंड फैक्टर। सेकंड इज द प्रेशर। सेकंड फैक्टर इज प्रेशर। अब हम फर्स्ट देखते हैं लिक्विड और सॉलिड के ऊपर। solubility of solids and liquids not affected by pressure।
यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो अफेक्टेड नहीं होती, प्रेशर का कोई अफेक्ट नहीं होता, कोई रोल नहीं होता इसको डिसोल्व करने के अंदर। देन सेकंड, अब गैसेस, प्रेशर का इफेक्ट जो है वो गैसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, solubility of gases increases with increasing pressure, with increasing pressure, and decreases with decreasing pressure। क्लियर? तो ये हो गया यहाँ पर हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। अब हम बात करें एक्सेप्शन की, तो सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट जो है कंपाउंड, उसकी सॉल्युबिलिटी जनरली हमने क्या किया है, टेम्परेचर रेज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, उसकी सॉल्युबिलिटी बच्चों टेम्परेचर रेज करने पर डिक्रीज होती है। तो यहाँ एक एक्सेप्शन आप डाल सकते हैं, सॉल्युबिलिटी एक्सेप्शन प्रेशर का नहीं है, ये टेम्परेचर का है, तो यहाँ पर नोट डाल के भी कर सकते हैं, या नोट अलग से आप इसको नोट कर लीजिए। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर आप इस तरह से नोट कीजिए, या सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट decreases with increasing temperature। क्लियर? तो ये हो गया हमारा सॉल्युबिलिटी।